सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आना जाना चलता रहा। जैन समाज के हर कार्यक्रम में हमारी रेखा गुप्ता जी जो है उपस्थित रहती थी, चाहे वो रोहिणी हो, किसी भी स्थान में हो, और वो अपने आप को जैनत्व मानती हैं कि मैं गुप्ता नाम से हूँ, मैं तो जैन हूँ। तो ये उनके विचार होते हैं, बहुत सरल हैं, बहुत सज्जन हैं। आप का शपथ ग्रहण रामलीला मैदान में हुआ था, असली राज तिलक तो आज जैन समाज के बीच में हो रहा है, क्योंकि जैन समाज जिससे जुड़ जाती है वो इस धरती में नहीं, चंद्रलोक तक पहुंचती है। जैन समाज सदा सम्मान करना सीखा है, आदर करना सीखा है। जैन समाज वो समाज है जहां पर छोटे छोटे जीव चींटी मकोड़ों का भी सम्मान करती है। और आपको उनके गुरुओं का और समाज का आशीर्वाद मिला है। निश्चित ही मैं कहना चाहूँगा, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यदि नाम रेखा का दिया है तो अब ऐसी रेखा खींचना कि यहाँ पर अहिंसा सत्य की जीत होती रहे। ये दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वो राजधानी अब वो दिल्ली नहीं, इंद्रप्रस्थ राजधानी कहलाना चाहिए। आपके राज में मुझे विश्वास है, ये दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं रहना चाहिए। आपके राज में निश्चित ही मुझे विश्वास है इसका नाम इंद्रप्रस्थ राजधानी हो जाएगा। ये हमारा इतिहास है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का इतिहास है। उसे दोहराया जाए, उसे आगे ले जाया जाए। रेखा जी, आप स्वस्थ रहें और आप प्रसन्न रहें। आप इतना कार्य करें यहाँ की समाज के लिए, चाहे उसमें हमारे जैन हो, अजैन हो, कोई भी हो, सबके लिए आपको कोई भेदभाव नहीं, सबको एक नज़र से सबका सहयोग करना है और आपको साथ देना है। मेरा पूरा मंगल आशीर्वाद है आपके लिए। आप हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे अमित शाह जी, नड्डा जी, इन सब के निर्देशन में रह करके आपको दिल्ली को स्वर्ग बनाना है। क्या बनाना है बोलो? आपदा गई है, अब आप आ गई है, ठीक है ना? इसलिए इसको क्या बनाना है? स्वर्ग। और हमारे चारुकीर्ति भट्टारक जी आ गए हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। चारुकीर्ति भट्टारक जी दक्षिण भारत के हमारे सर्वगुला के मठ के भट्टारक हैं, मठाधीश हैं, पद के अधिकारी हैं। और जब चारुकीर्ति आ गए तो इसका मतलब पूरा का पूरा दक्षिण भारत आपके पास आ गया है। आज उत्तर भारत और दक्षिण भारत की समाज का, नेता का और धर्म नेता का, दोनों का संगम हो रहा है यहाँ पर। कहाँ पर? यशोभूमि कन्वेंशन हॉल में। मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है रेखा जी के लिए। आने वाली महावीर जन्म जयंती है 10 अप्रैल की, लेकिन उसके पहले 6 अप्रैल को 10 वर्ष से दिल्ली विधानसभा में हमारे सानिध्य में महावीर जयंती मनाई जा रही है। उसकी परंपरा आप आगे बढ़ाते रहें, ये जैन समाज चाहती है। बहुत बहुत मेरा मंगल आशीर्वाद है रेखा जी के लिए। हाँ, कुछ करा देंगे। परम पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना के बाद बहुत आदर और विनय के साथ हम अपनी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं आज के इस समारंभ में उनके मंगलमय संबोधन हेतु। स्वर्ग खंड शत ऋतु परिक्रमित आम्र मंजरित मधुप गुंजरित कुसमित फल द्रुम पिक कल पूजित उर्वर अभिमत है कोटि कोटि हम श्रमण आराधक आदर युतनत है। बहुत आदर के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करते हैं, विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप एक संकल्पशील नेत्री हैं। इस जनगण मन में
आपके लोकहित बसा हुआ है। आपसे प्रार्थना है आपके मंगलमय संबोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी। परम सौभाग्य मेरा कि आज परम आदरणीय प्रातः वंदनीय प्रज्ञा सागर जी मुनिवर के समक्ष मैं खड़ी हूं। आज का ये कार्यक्रम गुरुजी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे आशीर्वाद देने के लिए ही प्रभु ने पहले से आयोजित किया हो। यदि सही कहूं तो आज ये मेरा पहला सार्वजनिक समाज के बीच में कार्यक्रम है और पहले ही कार्यक्रम में मुझे आचार्य श्री का गुरुवर का आशीर्वाद मिल रहा है। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। और आदरणीय गुरुजी जो दिल्ली पहली बार पधारे हैं उनका अभिनंदन करने का अवसर मैं पा रही हूं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज यहां उपस्थित देश भर से आए जैन समाज के हमारे सभी वरिष्ठ बंधु, मेरी बहनें, मैं आप सभी का दिल्ली में स्वागत करती हूं। आज का ये भव्य आयोजन गुरु जी के सानिध्य में दिल्ली में संपन्न होगा और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी के नाते जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं अपने पूरे जैन समाज को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी ये बहन, आपकी बेटी आपके सम्मान को हमेशा ऊंचा रखेगी, आपके मस्तक को ऊंचा रखेगी। जो विश्वास समाज ने मुझ में दर्शाया है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने शालीमार बाग पीतमपुरा के समाज के प्रबुद्धजन जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी जो कंधे से कंधा मिला करके आज से लेकर के 30 वर्षों का जो मेरा राजनीतिक सफर गुरुजी रहा, उसमें हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया। और मैं सौभाग्यशाली इतनी रही कि जब चुनाव इस बार का शुरू हुआ तो परम पूजनीय गुप्ती सागर जी महाराज का पीतमपुरा में पदार्पण हुआ और पंच कल्याणक उत्सव पीतमपुरा में बड़े जोरों शोरों से मनाया गया। और उनके आशीर्वाद से शुरू होके आज आपके आशीर्वाद तक जो ये सफर रहा, मुझे नहीं मालूम कि मन में विधायक की इच्छा लेके मैं चली थी, कब आपने मुझे ये जिम्मेवारी दिल्ली की सौंप दी। मैं परम चरणों में बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आज मंच पे बहुत ही आदरणीय वरिष्ठ जन सब यहाँ बैठे हैं। मेरे गार्जियन कहूं आदरणीय सुरेश जैन जी, जब मैं विद्यार्थी परिषद में जुड़ी थी और कॉलेज जीवन से संगठन का काम करना शुरू हुई, तब से आदरणीय सुरेश जैन जी ने गार्जियन के नाते मुझे आशीर्वाद दिया। आज उनके सामने मैं यहाँ मंच पे दिल्ली की जिम्मेवारी लेकर के खड़ी हूँ। मुझे खुद भी कितना गर्व महसूस हो रहा है मैं बता नहीं सकती। आज मैं आप सबके समक्ष इतना कहना चाहती हूं कि जैन समाज जिन भी कार्यों को दिल्ली में सोचता है, उन कार्यों को पूरा करने के लिए हम लोग मिल करके दिल्ली को तैयार करेंगे। और 6 अप्रैल को जो हमारी महावीर जयंती का कार्यक्रम हर वर्ष संसद भवन में होता है, मैं
प्रभु चरणों में यही कामना करूंगी कि इस साल भी उस उत्सव को हम बड़े धूमधाम से मनाएं। और 22 अप्रैल को जो आचार्य विद्यानंद मुनिराज जी की 100वीं जन्म तिथि के उपलक्ष्य में आचार्य विद्यानंद प्रज्ञापीठ का भव्य उद्घाटन होगा, वो भी बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हो। आप सभी का आशीर्वाद, स्नेह और मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा। इसी कामना में हम सब मिलके दिल्ली को एक विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में काम करेंगे। पूरे जैन समाज का हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने दिल्ली में मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसका एक ही विजन है कि विकसित दिल्ली हो और दिल्ली के लोग जिसका जो उनके अधिकार हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करें। और पूरी टीम मोदी समाज को काम करेगी, समाज के लिए काम करेगी, दिल्ली के लिए काम करेगी और एक दिल्ली को बेहतर दिल्ली, विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में अपने पूरी ताकत लगाते हुए अपने जीवन का हर क्षण और अपने शरीर का हर कण लगाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। आप सबको प्रणाम करते हुए एक बार फिर से प्रातः वंदनीय परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूं। आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन सदैव मुझे मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनयपूर्वक अनुरोध है, निवेदन है कि इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करने के लिए, दीप प्रज्वलित करने की कृपा करें और चित्र अनावरण के लिए मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। सभी मंचस्थ अतिथियों से विनयपूर्वक निवेदन, श्री प्रमोद जी, श्री शरद जी कासलीवाल, श्रीमती सरिता M.K. जैन जी चेन्नई, आप सभी से मेरा निवेदन कि कृपया दीप प्रज्वलन करने के इस मंगल कार्य में आप अपनी सहभागिता अर्पित करने की कृपा करें। सभी मंचस्थ अतिथियों से मेरा विनयपूर्वक निवेदन कि कृपया आप अपना सहयोग माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान करने की कृपा करें। झरे सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित, तम में सब होगे अंतर्हित, सबकी अर्चित कथा इस लौ में पलने दो। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो।
देवियों और सज्जनों, इस मंगल दीप के प्रज्वलन के उपरांत परम पूज्य आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद से स्फूर्त हो हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।